नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में सजा से मुक्त किए गए बंदियों को मिलेगा इन सरकारी योजनाओं का लाभ, तैयार होगा डेटाबेस। दरअसल बता दें, सरकार झारखंड के विभिन्न जेलों से सजा से मुक्त किए गए कैदियों की मदद के लिए आगे आई है। आपको बता दें, सरकार ने अब ऐसे कैदियों को विभिन्न लाभप्रद योजनाओं से जोड़ने के लिए मजबूत पहल की है। इस योजना का लाभ राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा साल 2019 से अब तक जेलों से रिहा किए गए बंदियों को मिलेगा, जिनमें से अधिकतर सामाजिक रूप से वंचित या कम शिक्षित और निम्न आय वर्ग से हैं। ऐसे बंदियों की तादाद 430 है। आपको बता दें, इनमें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल से हाल ही में रिहा 53 बंदी भी शामिल है। आपको बता दें, इन सभी का पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। योजना में कई पहलुओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें, इसे लेकर प्रभारी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी जितेंद्र नारायण ने हाल ही में अधिकारियों को पत्र लिखा है। इनमें आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न पेंशन और सुरक्षा स्कीम शामिल है। इसके लिए जेल में विशेष कैंप लगाया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, जेल से रिहा हो चुके 60 साल की उम्र से ऊपर वाले व्यक्तियों को जेलों से रिहा हो चुके 60 साल की उम्र से ऊपर वाले व्यक्तियों को वृद्ध व्यवस्था, सब विधवा पेंशन सहित अन्य योजनाओं को लेकर कारा अध्यक्ष के स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दूं, परिवार द्वारा छोड़ दिए गए वृद्ध बंदियों को अगर उनके परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल और रहने की व्यवस्था वृद्ध आश्रम में कराई जाएगी। ईडी के तीसरे बुलावे पर भी नहीं जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी बोली गवाह बन जाए हो सकती है राहत। दरअसल बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवर्तनशील निदेशालय ईडी द्वारा तीसरी बार बुलाने पर भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होंगे। आपको बता दूं, सीएम ने ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। आपको बता दूं, भाजपा नेता ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन देर से ही सही, लेकिन अब समझ में आ गया है कि गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पने के जुर्म में अब उनका जेल जाना तय है, इसलिए डर के मारे ईडी के बुलावे पर भी नहीं जा रहे हैं। आपको बता दूं, न्यायालय से जेल जाने से बचने की विनती कर रहे हैं। आपको बता दूं, अब तो अपने भाषणों में भी लोगों के सामने कबूल कर रहे हैं कि वे जेल जाने वाले हैं। आपको बता दूं, गलत करने वालों को पता होता है कि उसका अपराध कितना गंभीर है और उसको उसके किए की सजा देर सबेर मिलनी ही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बेहतर होगा ईडी के सामने जाइए और अपनी गलती कबूल कर सब कुछ सच सच बता दीजिए और वादा माफ गवाह बनने की गुहार लगाइए। हो सकता है कुछ राहत मिल जाए, आगे आपकी मर्जी। जीत के बाद डुमरी के बेबी देवी का जोरदार स्वागत, चरम पर पहुंचा समर्थकों का उत्साह। दरअसल बता दो, डुमरी विधानसभा सीट पर झामू प्रत्याशी बेबी देवी की जीत के बाद गठबंधन की पार्टियां जमकर जश्न मना रही है। आपको बता दो, जीत की घोषणा के बाद से ही पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटकर और खिलाकर वे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दो, खुशी का खुमार ऐसा है कि पार्टी के कार्यकर्ता रंग अबीर लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दो, बेबी देवी की जीत की खुशी में डुमरी मोड़, बैरमो मोड़ समेत 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक साथ दिवाली और होली मनाते हुए विजय जुलूस निकाला है। आपको बता दें, इसी बीच बेबी देवी जीत के बाद डुमरी और नवाडी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। दरअसल बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव 10 सितंबर को बाबा नगर देवघर आएंगे। जानकारी के अनुसार उनके साथ बिहार के पूर्व सीएम व उनकी पत्नी रबड़ी देवी भी होगी। आपको बता दें, झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा पाठ के साथ साथ राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी करेंगे। आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव के झारखंड आगमन को लेकर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आपको बता दूं, उनके बाबा नगरी देवघर आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। झारखंड राजद अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में देवघर पहुंचने का निर्देश दिया है। दरअसल बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 10 सितंबर को देवघर आएंगे और 11 सितंबर को बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर वापस बिहार लौट जाएंगे। आपको बता दूं, 10 सितंबर को ही राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और झारखंड में पार्टी की गतिविधियों से भी वाकिफ होंगे। आपको बता दूं, इसके साथ ही लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर इन्हें मंत्र भी देंगे ताकि पार्टी के नेता व कार्यकर्ता अभी से ही चुनाव की तैयारियां में जुट जाएं। 800 से ज्यादा पद पर निकली भर्ती, इन स्टेप्स की मदद से फटाफट करें आवेदन। दरअसल बता दें, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने एक भर्ती अधिसूचना जारी कर बम्पर पद पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने नोटिफिकेशन के अनुसार संस्थान में ट्रेड अप्रेंटिस के पद भरे जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं, जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, इस अभियान के लिए आवेदन करने की इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 16 सितंबर तय की गई है। आपको बता दें, उम्मीदवार यहाँ दिए गए स्टेप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको
बता दें इस अभियान के जरिए वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कुल 875 रिक्त पद को भरा जाएगा, जिनमें 815 रिक्तियां ITI पास ट्रेडर्स अप्रेंटिस पद के लिए हैं और 60 रिक्तियां फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए हैं। आपको बता दें आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र सीमा की बात करें तो आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे शिक्षक, कहा सरकार पर नहीं है भरोसा। दरअसल बता दें 22 अगस्त राजधानी रांची के राजभवन के समीप टेट सफल सहायक अध्यापक अनिश्चितकालीन धरना पर अपनी एक सूत्री वेतन की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। झारखंड सरकार में रहे विधायकों ने धरना स्थल पर आकर उनसे बात भी की थी, सरकार के समक्ष बात रखने का आश्वासन भी दिया था। आपको बता दें राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन द्वारा भी कैबिनेट के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर भी धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि इन्हें सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा है। आपको बता दें आंदोलन करे पारा शिक्षक का कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है, हमारी मांगों के प्रति आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हमारी मांगों पर बीच का रास्ता निकालते हुए इस समस्या का हल निकाला जाएगा, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया है। ऐसे में हम कैसे सरकार पर भरोसा कर ले कि वह हमारी मांगों को पूरा करेंगे। आपको बता दूं वहीं धरने पर बैठी एक महिला शिक्षिका ने बताया कि हमारी मांगों पर पहल नहीं होने का कहीं न कहीं एक कारण यह भी है कि सरकार हमारे बीच कहीं न कहीं कुछ दूरियां हो जा रही है, जिस कारण हमारी मांगों के प्रति सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा कि जब तक वो मुझे जेल भेजेंगे तब तक झारखंड को मजबूत कर दूंगा। आपको बता दूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है तब से विपक्ष इसे गिराने में लगा हुआ है। आपको बता दूं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर मुझे जेल भेजने की कोशिश भी की जा रही है। जब तक वो मुझे जेल भेजेंगे तब तक झारखंड को मजबूत कर दूंगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम के गुआ फुटबॉल मैदान में गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सीएम ने 95 योजनाओं का शिलान्यास और 31 योजनाओं का उद्घाटन व 282 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। दरअसल बता दूं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 8.5 लाख लोगों को घर देना है, पर केंद्र की स्वीकृति नहीं मिल रही है। आपको बता दें ऐसे में निर्णय लिया गया है कि यहाँ के गरीबों बेघरों को अबुआ आवास देंगे। सीएम ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने पुलिस की लाठी डंडे और गोलियां खाई है, हमारे आदिवासियों ने जल जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी, पूर्वजों ने संघर्ष किया, इसलिए आज हम जिंदा हैं। पर आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, पर हम इसे लड़ेंगे और डट के खड़े रहेंगे। झारखंड में 800 के पार पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या, अस्पतालों में अफरा तफरी। दरअसल बता दें झारखंड में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 809 हो गई है। हर दिन 15 से 20 संक्रमित की पहचान विभिन्न जिलों से हो रही है। इसी बीच रांची के कोतवाली थाने के पुलिस कर्मियों के भी डेंगू संक्रमित होने की जानकारी मिली है। हालांकि 8 पुलिसकर्मियों में से 3 स्वस्थ हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कई और थाने के पुलिसकर्मियों में भी संक्रमित की पुष्टि हो चुकी है। इधर इरगू टोली, हिंदपीढ़ी, अपर बाजार, नवाटोली, रातू रोड, मधुकम, जमुनानगर, डोरंडा, बरियातू सहित अन्य क्षेत्रों से भी पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस तेज कर दिया है। व्यक्त जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को रांची के 10 वार्डों में लार्वा की जांच की गई। आपको बता दूं टीम ने घरों में जाकर वहां जमे पानी में लार्वा नष्ट किया। आपको बता दें जमशेदपुर में 500 से ज्यादा केस हो गया है। रांची में 64 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। साहिबगंज में 114 डेंगू के मरीज हैं। बोकारो में 4, चतरा में 6, देवघर में 8, धनबाद में 4, दुमका में 2, गढ़वा में 5, गिरिडीह में 8, गुमला में 3, हजारीबाग में 10, जामतला में 1, खूंटी में 2, कोडरमा में 1, लातेहार में 2, लोहरदगा में 4, पाकुड़ में 2, पलामू में 12, रामगढ़ में 6, सरायकेला में 40, सिमडेगा में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 6 मरीज मिले हैं। नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 30 साल की कैद, चाईबासा की अदालत ने सुनाया फैसला। दरअसल बता दो झारखंड में चाईबासा की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में शुक्रवार को 30 साल की कैद की सजा सुनाई। आपको बता दो पश्चिमी सिंहभूम जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अभियुक्त पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। धमकी देकर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। आपको बता दो मुफसिल थाना क्षेत्र के एक गाँव में अक्टूबर 2020 में दोषी हीरालाल बोदरा ने धमकी देकर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। आपको बता दें इस घटना के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली में राष्ट्रपति के साथ करेंगे डिनर। ऐसे बता दो जमीन खरीद बिक्री के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी 9 सितंबर को निर्धारित थी। हालांकि वह पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं गया था। सोरेन 9 सितंबर को G20 में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुआ था। आपको बता दो ईडी द्वारा दूसरा समन जारी किए जाने के बाद सीएम ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दो सीएम ने 23 अगस्त को रिट पिटीशन दायर कर इसकी सूचना 24 अगस्त को ईडी को दी।
आपको बता दूं साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दूं रीट पिटीशन में उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है। कहा था कि ईडी की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने की कार्यवाही के दौरान ही गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम ने ईडी की कार्यवाही को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए समन को स्थगित करने और पीड़ित कार्रवाई न करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। आपको बता दूं इसी बीच ईडी ने तीसरा समन जारी कर सीएम को 9 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, बट पहुंचे नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।